आइए शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की। इस चैप्टर में हम मोनोपोली मार्केट की बात करेंगे, एकाधिकार वाले मार्केट की बात करेंगे। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वैसा मार्केट जिसमें सिर्फ एक ही फर्म विक्रेता हो, वैसे मार्केट को हम मोनोपोली वाला मार्केट कहते हैं और उस फर्म को मोनोपोलिस्ट कहते हैं। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मार्केट में, इस तरह के मार्केट में एक ही विक्रेता होता है। तो हम कुछ कारणों को देखेंगे। पहला कारण हो सकता है कि एक ऐसी चीज का मार्केट है। पहले ये भी हम समझ लें कि जब भी हम इकोनॉमिक्स में मार्केट की बात कर रहे होते हैं तो हम मार्केट प्लेस की बात नहीं, मतलब उस जगह की बात नहीं कर रहे होते हैं जिसको हम इंग्लिश में या हिंदी में बाजार कहते हैं। हम उसकी बात कर रहे होते हैं कि एक वस्तु जिन लोगों के द्वारा खरीदी और बेची जा रही होती है, उनके एकत्रण को, उनको साथ मिलाने से जो बनता है उसको मार्केट कहते हैं। तो यहाँ हमारा ध्यान जो है एक वस्तु के खरीद फरोख्त से है। तो उस वस्तु, वो ऐसी वस्तु हो जिसके उत्पादन में ऐसी सामग्री का प्रयोग होता हो जो कि रेडिली अवेलेबल, सबके लिए अवेलेबल नहीं हो। तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन सामग्री में अनन्य नियंत्रण, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिविटी ओवर प्रोडक्शन इनपुट, है ना। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि रियलिटी में अगर देखा जाए तो हमें मोनोपोली मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। मोनोपोली जैसी चीज हमें दिखती है। तो एक हम हीरे का मार्केट ले लेते हैं। पहले एक डी बियर्स करके कंपनी हुआ करती थी, अभी भी है। ये लोग 80 से 90% मार्केट इन्हीं के अंदर था। तो चूंकि इनके अंदर इसलिए एक तरह से मोनोपोली थी इनकी, क्योंकि इन जो खदानें जिससे हीरा निकलता था उस पे इस कंपनी का स्वामित्व था। तो अगर आप हीरा बेचना चाहते हैं तो हीरा चाहिए, और हीरे के खदान डी बियर्स कंपनी के अंदर थे। तो डी बियर्स को एक तरह का मोनोपोली था। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी ओवर इनपुट मटेरियल, प्रोडक्शन इनपुट के होने से उस मार्केट पे डी बियर्स का कब्जा हो गया था पूरी तरह से। दूसरा एग्जाम्पल हम बहुत पुराने समय से ले सकते हैं। आज़ादी से पहले जब महात्मा गांधी ने नमक के लिए जो आंदोलन चलाया था, उसके पहले नमक पे के उत्पादन पे सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण था। तो सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी हमारे देश के ऊपर हुकूमत कर रही थी, उनका एक्सक्लूसिव राइट था नमक के ऊपर। तो उनका मोनोपोली था नमक के मार्केट में। ऐसा टिपिकली आज के समय में चूंकि मार्केट बड़ा ही ओपन है, दूसरे देश से भी उत्पादन की सामग्री आ जा सकती है, तो आज के समय में इसका एग्जाम्पल मिलना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं। सो आइए दूसरे कारण में चलते हैं। दूसरा कारण हो सकता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इससे हमारा क्या तात्पर्य है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं पैमाने की अर्थव्यवस्था। इससे हमारा तात्पर्य है कि अगर स्केल बड़ा होते जाता है, जितनी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, उतना हमारा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, एक इकाई का खर्च कम होता जाता है। तो अगर हम ग्राफ में देखें तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे एवरेज कॉस्ट है और यहाँ पे मात्रा है, कितना मात्रा प्रोड्यूस किया जा रहा है। मान लीजिए कि हमारा ऐसा इंडस्ट्री है कि एवरेज कॉस्ट हमेशा घटता जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे आपका 50 हो गया। रफली टू द स्केल नहीं है, बट कुछ हमें ऐसा ग्राफ मिलता है। मान लीजिए ये 10 है, ये 18 है। तो मान लीजिए कि 100 का उत्पादन करना है और हम एक फर्म में एक जगह उत्पादन करें तो पर यूनिट हमारा कॉस्ट जो है सो 10 आएगा। लेकिन हम 100 का उत्पादन दो फर्म में करें 50-50 बांट करके, तो पर यूनिट खर्च हमारा 18 आएगा।
यहाँ क्या हो रहा है, इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसा उद्योग है, ऐसी ऐसी चीज का उत्पादन हो रहा है जिनका औसत खर्च, उत्पादन का औसत लागत, जैसे जैसे हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा औसत लागत घटता जा रहा है। तो अगर ऐसी व्यवस्था है तो ये अच्छा है कि हम एक फर्म में सब चीज का उत्पादन करें रेदर देन 2-3 फर्म में बांट करके, और ऐसे में हमें पैमाने की अर्थव्यवस्था मिलती है। इसको हम लोग कभी कभी इसको हम लोग नेचुरल मोनोपॉली भी कहते हैं, नेचुरल मोनोपॉली, क्योंकि ये प्राकृतिक तरीके से ये संकेत देता है कि मोनोपॉली का होना बाजार के लिए ज़्यादा अच्छा है, पर यूनिट खर्च हमारा कम हो जाएगा। इसको कह सकते हैं प्राकृतिक एकाधिकार। आइए इसका एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बिजली आ रही है, तो बिजली, अब तो बिजली जो आ रही है उसको भी हम लोग 3-4 भाग में बांट देते हैं। प्रोडक्शन जहाँ पे बिजली का उत्पादन हो रहा है एक भाग है, दूसरा ट्रांसमिशन जहाँ जिन तारों से बिजली आ रही है वो दूसरा भाग है, और तीसरा जो रिटेल में बिजली बिक रही है वो तीसरा भाग है। तो हम ट्रांसमिशन वाले पार्ट पे ध्यान दें, है ना। बिजली का ट्रांसमिशन, इसका क्या तात्पर्य है कि उत्पादन कहीं और हो रहा है और कंजम्पशन कहीं और हो रहा है, तो तार से बिजली दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। अगर 2 फर्म तार प्रोवाइड कर रहे हों तो डेफिनेटली खर्च बढ़ जाएगा। एक ही फर्म घर में सोचिए 2 तरह की बत्ती आई, 2 तरह की लाइनें आई हुई हैं, एक लाइन कंपनी 1 से आ रही है, दूसरी लाइन कंपनी 2 से आ रही है, तो हमारा खर्च डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों में हम कह सकते हैं कि नेचुरल मोनोपॉली एग्जिस्ट करती है। अच्छा है कि एक ही फर्म जो तार लगा रही हो, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हो, तो सबके लिए अच्छा है। यहाँ हमें पैमाने की अर्थव्यवस्था मिलती है और ये कारण हो सकता है मोनोपॉली के लिए। ऐसे ही और भी हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि और किस चीज़ में पैमाने की अर्थव्यवस्था हमें मिल सकती है। बिजली के साथ साथ पहले जब हमारे पास तार से टेलीफोन के लाइन आते थे, उस समय कह सकते हैं कि टेलीफोनी में भी एक तरह की नेचुरल मोनोपॉली थी। जितने ज़्यादा लोग से ज़्यादा लोग कनेक्ट कर रहे हैं उतना पर पर्सन का खर्च कम होता जाता है ना। सो यहाँ ऐसी बात होती है। तीसरा जो है उसमें हम 2-3 फैक्टर्स को क्लब कर दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी तरह से गवर्नमेंट इंड्यूस्ड, ठीक है, सरकार के द्वारा इंड्यूस्ड, सरकार के द्वारा, तो सरकार के द्वारा कुछ ऐसी चीज हो रही है कि वहां पे मार्केट में एंट्री करने में प्रतिबंध है ना। जैसे हम कह सकते हैं बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर्स टू एंट्री। क्या इसका मतलब है कि प्रवेश में बाधा है। सरकार किसी तरह से प्रवेश के लिए नियम बना चुकी है, जो भी चाहे वो मार्केट में नहीं आ सकते हैं। एक प्रवेश में जो बाधा है उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि पेटेंट का मौजूद होना। मान लीजिए बहुत सारी दवा की कंपनी होती है, नई नई दवाएं निकाल रही होती हैं। अभी कोरोना के समय भी बहुत सारी नई तरह की दवा आई, तो आप अगर एक नई तरह की दवा लेकर के मार्केट में आते हैं तो आपको सरकार पेटेंट दे देती है, आपको एकस्व दे देती है, उसको हिंदी में एकस्व कह सकते हैं। आपका अधिकार हो सक जाता है कि आप ही उस दवा को बनाकर बेच सकते हैं, दूसरे किसी को वो दवा बनाना अलाउ नहीं है। आप मान लीजिए एक दूसरा केमिस्ट है, उस दवा को देखकर प्रोसेस भी कॉपी कर ले, मतलब क्या बन रहा है उसको भी कॉपी कर ले, फिर भी ये अलाउ नहीं होता है, ये परमिशिबल नहीं होता है कि दूसरा आदमी उसका उत्पादन करे। तो पेटेंट मिल जाता है। पेटेंट मिलने से बाकी सब लोगों के लिए बैरियर्स हो जाता है कि भाई आप मार्केट में इंटर नहीं कर सकते हैं। और भी कारण हो सकते हैं। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो बोल देते थे कि इस तरह का सामान सिर्फ मेरा ये आदमी ही बेच सकता है। तो गवर्नमेंट बहुत तरीके से क्या कहते हैं बैरियर्स टू एंट्री इरेक्ट कर सकती है, खड़ी कर सकती है, और बहुत लिमिटेड लोगों को बेचने का ही अधिकार दे सकती है ना। पेटेंट इसका आज के समय का जीता जागता उदाहरण है। और कारण हो सकता है, चौथा एक आज के समय में बड़ा पॉपुलर कारण हो जा रहा है,
जिसको हम कह सकते हैं नेटवर्क इकोनॉमीज। हिंदी में इसको कह सकते हैं नेटवर्क अर्थव्यवस्था। आपको एक समय याद होगा कि हमारे घर में वीसीआर या वीसीपी लेके आते थे और उसमें कैसेट लगा करके देखते थे। तो नेटवर्क इकोनॉमी इस तरह की चीज़ों में पाई जाती है, जब जितने ज़्यादा लोग उस चीज़ का उपयोग कर रहे होते हैं, आपको पहुंचने वाला लाभ उससे उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है उसका। जैसे वीसीआर वीसीपी वाले में देख सकते हैं कि पूरे शहर में सिर्फ एक ही आदमी वीसीपी पे देख रहा है तो एक कैसेट होगा, 2 कैसेट होगा। मान लीजिए 10 आदमी देख रहा है तो 15 कैसेट, 18 कैसेट सब एक दूसरे से बोरो करके देख सकते हैं। तो जितने यूजर्स का नंबर बढ़ता जाएगा, आपको होने वाला लाभ बढ़ता जाएगा। ऐसे सिचुएशन को हम नेटवर्क इकोनॉमीज कहते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ ये प्राकृतिक एकाधिकार जैसा बात है। इसमें हमारे पास कॉस्ट से आ रहा है कि कॉस्ट घटता जाता है। यहाँ पे नेटवर्क इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि हम जितने ज़्यादा लोग होते हैं, हमारा बेनिफिट उतना ही बढ़ता जाता है ना। हमारा बेनिफिट, आदमियों की संख्या जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे हमारा बेनिफिट होने वाला हर आदमी का पर्सनल बेनिफिट बढ़ता जाता है। तो ऐसी अगर वस्तु होती है जिसमें नेटवर्क इकोनॉमीज हो तो उसमें सेलर को मोनोपोली मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे आप सोच सकते हैं कि विंडो और लिनक्स एंड मैक 3 तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केट में। ऑफ कोर्स मोनोपोली नहीं है क्योंकि तीनों प्रेजेंट है, बट एक तरह से देखें तो विंडो यूजर्स का नंबर मार्केट में सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग विंडो यूज़ करते हैं। जितने ज़्यादा लोग विंडो यूज़ करेंगे उतना नए विंडो यूज करने वाले को उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ नेटवर्क इकोनॉमीज मिल रही है इन चीज़ों के यूजेज में, और इस वजह से यहाँ पे विंडो को एक तरह से मोनोपोली मिल रहा है मार्केट में। तो इन तरह के कारण आपको हो सकते हैं मोनोपोली में। बेसिक ध्यान देना है कि बस एक ही विक्रेता हो। दूसरा ध्यान देना है कि जो चीज़ें बेची जा रही हो, जो वस्तुएं बेची जा रही हो या सर्विस बेची जा रही हो, उसका क्लोज्ड सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब नज़दीकी स्थानापन्न नहीं है। ये क्यों? आप नमक के बारे में सोचिए। अगर नमक मार्केट में कोई बेच रहा है, नमक को किसी और चीज़ से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, नमक आपको खरीदना ही है ना। प्राइस बढ़ेगा तो भी खरीदना ही है। लेकिन आप अगर सोचिए कोई और मसाला या कोई और रॉ मटेरियल, अगर जैसे भारत में हमेशा प्याज का प्राइस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है कि प्याज से दूसरे चीज़ पे शिफ्ट करना लोग के लिए बड़ा कठिनाई वाला कारण होता है ना। तो जो चीज़ों का अगर अगर प्याज के जगह अगर हम मान लीजिए मूली यूज कर ले सकते या कुछ और यूज कर ले सकते तो इतनी परेशानी नहीं होती, इतना सेलर को हमारे ऊपर पावर नहीं मिलता। तो उसी तरह की कुछ बात यहाँ पे हो रही है क्लोज सब्स्टिट्यूट में कि नज़दीकी स्थानापन्न का अभाव होता है, तो हमें ज़रूरत भी महसूस होती है दूसरे चीज़ों की, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में। तो बेचने वाले को एक तरह से उसमें मोनोपोली तरह का राइट मिल जाता है, उनको मार्केट में थोड़ा पावर मिल जाता है। इन्हीं चीज़ों को हम आगे के वीडियो में हम समझेंगे थोड़े और डिटेल में। धन्यवाद।